जल्लाद। सुहाना अभी भी अपनी नजरें नीचे करके बैठी थी, पर ठंड की वजह से वो कांप रही थी। समर ने जब उसको कांपते देखा तो उसका गुस्सा अपने आप कम हो गया। उसने जल्दी से बैक सीट से टोबल उठा के सुहाना को दी। सुहाना तो उसको देखती ही रह गई। वो अपने मन में सोच रही थी कि आज इस हिटलर को क्या हुआ है। सुहाना ने उसके हाथ से टोबल ली और अपने आप को पोंछने लगी। फिर उसने समर को थैंक यू बोला। समर ने एक नज़र सुहाना को देखा। सुहाना का मेकअप निकल चुका था। वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। समर ने अपने सर को झटका और उससे नजरें हटा के बोला, पीछे ओवरकोट रखा है, पहन लो। सुहाना ने ओवरकोट उठाया और पहन लिया। समर ने कार का हीटर ऑन किया और कार स्टार्ट कर दी। उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। समर ने एक नज़र फिर सुहाना को देखा, जो सो चुकी थी। उसके बाल उसके मुंह पर आ गए थे। समर ने कार साइड में लगाई और सुहाना को देखने लगा। वो धीरे धीरे अपने हाथों को उसके पास ले गया और उसके बाल कान के पीछे कर दिए। अब सुहाना का फेस क्लियर देख रहा था। समर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता ये कैसी फीलिंग है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, पर जब से तुमको पहली बार देखा था, तुम्हारी वो आंखें आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की उन आँखों को भूलने की, पर तुम फिर मेरे सामने आ गई। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ पर हो नहीं पा रहा हूँ। ये क्या है और क्यों है मुझे नहीं पता। तुम क्यों रहती हो ऐसे मुझे नहीं पता। मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं जब तक तुम खुद मुझे नहीं बताती। पर इतना तो मैं समझ चुका हूँ, तुम किसी से छुप रही हो। पर क्यों, तुमको किसका डर है? समर सुहाना को सीट पर ठीक से लेटा देता है और उसकी सीट पीछे की तरफ कर देता है, जिससे वो आराम से सो पाए। समर अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। वो भी एक अनजान के लिए उसने फिर इन सब बातों से अपना ध्यान हटाया और कार स्टार्ट कर दी। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच गया, पर सुहाना अभी भी सो रही थी। वो किसी बच्चे की तरह ओवरकोट को पकड़ के सो रही थी। समर के फेस पर उसको देख के एक स्माइल आ गई। उसका मन नहीं हुआ उसको उठाने का, इसलिए वो भी कार की शीट से अपना सर लगा के आंखें बंद कर लेता है। उसकी भी आंख थोड़ी देर में लग गई। सुबह सुहाना की आंख खुलती है तो थोड़ा हैरान हो जाती है कि वो अभी तक कार में ही है। फिर वो समर को देखती है जो स्टीयरिंग पर अपना सर रख के सो रहा था। सुहाना को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, वो दोनों कार में क्या कर रहे हैं। फिर वो बाहर देखती है तो ये समर का घर था। वो अपना सर पकड़ लेती है। एक तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से वो रात को भीग भी गई थी जिससे उसका हेड पेन हो रहा था। वो अपने आप से बोलती है, ये अपने ही घर के सामने कार में बैठ के क्यों सो रहे हैं। फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो सीधी बैठ के अपने आप को ठीक करने लगती है। तभी उसका ध्यान अपने फेस पर जाता है, जिस पर कोई मेकअप नहीं था। वो फिर परेशान हो जाती है कि वो अंदर कैसे जाएगी। अंदर तो बहुत सारे सर्वेंट हैं, वो सब उसको देख लेंगे। पर उसका ध्यान समर पर नहीं जाता, जो उसको ही कब से देख रहा था। समर सुहाना के शीट एडजस्ट करते टाइम उठ गया था। वो तब से सुहाना को ही नोटिस कर रहा था, जो कुछ सोच सोच के परेशान हो रही थी। सुहाना का ध्यान समर पर जाता है, जो उसको ही देख रहा था, तो वो अपना सर नीचे करके बैठ जाती है। समर उससे बोलता है, अंदर नहीं जाना है क्या तुमको? तो सुहाना समर से बोलती है, हम ऐसे नहीं जा सकते। समर को समझ नहीं आता तो वो बोलता है, ऐसे नहीं जा सकते मतलब? सुहाना, हमने मेकअप नहीं किया हुआ है। समर सुहाना को देखता है। अब उसको समझ में आ जाता है कि वो इतना परेशान क्यों थी। समर उससे बोलता है, तुम यहाँ पर बिना मेकअप के रह सकती हो, यहाँ से कोई भी बात बाहर नहीं जाती है। तो सुहाना उसको नासमझी से देखने लगती है। समर आगे बोलता है, मेरे घर या ऑफिस की बात बाहर बोलने का अंजाम मौत है। सुहाना की तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। वो सोचती है, ये आदमी सच में जल्लाद है। जब तक समर कार से निकल जाता है और बाहर आके सुहाना को भी आने को बोलता है। सुहाना डरते हुए बाहर आती है। वो कुछ ही दूर चली थी कि उसका सर घूमने लगता है
और वो बेहोश हो जाती है। सुहाना नीचे गिरती उससे पहले ही समर उसको पकड़ लेता है। सुहाना को छूते ही समर को पता लग जाता है कि सुहाना को फीवर है। समर सुहाना को अपनी गोद में उठा के अंदर ले जाता है और अपने सर्वेंट से डॉक्टर को फ़ोन करने को बोलता है। समर सुहाना को उसके रूम में ले जाता है और एक मेड को बुलाता है। मेड से वो सुहाना के कपड़े चेंज करने को बोल के रूम से निकल जाता है। मेड जब सुहाना को देखती है तो दिखती ही रह जाती है। वो सोचती है क्या ये वही मैडम है जो यहाँ पर रहती है, ये तो इतनी सुंदर है, फिर ऐसे क्यों रहती है। वो अपने मन के ख्याल अपने तक ही रखती है क्योंकि वो किसी से कुछ पूछ नहीं सकती थी और सुहाना के कपड़े चेंज करने लगती है। समर भी अपने रूम में जाके फ्रेश हो जाता है जब तक डॉक्टर भी आ जाते हैं। ये समर के पर्सनल डॉक्टर थे। समर नीचे आता है तो डॉक्टर ऋषभ सोफे पर बैठे थे। ये समर के डॉक्टर के साथ साथ उसके दोस्त भी थे। गर्लफ्रेंड ऋषभ समर को आता देख के सोफे से उठ के समर के पास जाता है और पूछता है, तुमको क्या हुआ है? देखने में तो एकदम ठीक लग रहे हो, फिर इतनी सुबह सुबह मेरी नींद क्यों खराब कर दी? समर उसको घूरते हुए बोलता है, तुम्हारा पेशेंट उस रूम में है। ऋषभ समर से बोलता है, कौन है? सारा आई है क्या? तो समर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और सुहाना के रूम की तरफ बढ़ जाता है। ऋषभ भी उसके पीछे चलने लगता है और बोलता है, कुछ बोलेगा भी? कौन है वहां पर? समर सुहाना के रूम के डोर पर नॉक करता है तो मेड गेट ओपन करती है और वहां से चली जाती है। समर रूम के अंदर आता है। ऋषभ उसके पीछे था तो वो अभी तक सुहाना को देख नहीं पाया था। वो अभी भी समर से सवाल पे सवाल किए जा रहा था। ऋषभ का ध्यान जब बेड पर लेटी सुहाना पर गया तो उसकी आंखें बाहर आ गई। उसने चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द? तुम्हारे घर में लड़की? ये अजूबा कब हुआ? और समर के कंधे से अपना कंधा मरते हुए बोला, भाभी जी को क्या हुआ? प्रेग्नेंट है क्या? क्या बात है, तू तो बड़ा फास्ट निकला। समर को बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी बातों से। अगर वो उसका दोस्त ना होता तो वो अभी तक उसको जान से मार देता। समर ने अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से ऋषभ को घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और ये अपना घटिया मुंह बंद करो, इसको फीवर है, चेक करो और दफा हो यहाँ से। ऋषभ का तो मुंह खुला का खुला रह गया और वो समर से बोला, ये सही है यार, लड़की मिली नहीं कि तूने अपने दोस्त को साइड कर दिया। बस यही दोस्ती, यही प्यार। किसी ने सच ही कहा है, एक लड़की सब बदल देती है। समर का तो सर फटा जा रहा था ऋषभ की बातों से। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोला, लगता है तू आज अपने पैरों पर चल के नहीं जाना चाहता है। अगर तूने एक और शब्द बोला तो मैं सच में तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ऋषभ चुप हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि समर ऐसा कर सकता है। समर को जब गुस्सा आता है तो उसको कुछ नहीं दिखता है कि वो क्या कर रहा है। ऋषभ ने इस टाइम चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और वो सुहाना को चेक करने लगा। सुहाना को अभी भी होश नहीं आया था। ऋषभ ने उसके लिए कुछ मेडिसिन दी और रास्ट के लिए बोला। समर ने मेड को बुलाया और मेड को सुहाना को कुछ खिला के दवा देने को बोल के रूम से निकल गया। ऋषभ उसको बड़े ध्यान से देख रहा था। समर के जाते ही ऋषभ भी रूम से बाहर आ गया। ऋषभ ने फिर समर का सर खाना चालू कर दिया था। ऋषभ बोला, ये लड़की कौन है? देखने में तो बहुत सुंदर है, वैसे तेरी चॉइस है बहुत अच्छी। समर ने उसको खा जाने वाली नजरों से देखा और बोला, वो यहाँ कुछ दिनों के लिए है, थोड़े टाइम बाद चली जाएगी। तो ऋषभ बोला, क्यों? वो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? समर गुस्से में बोला, वो मेरी कुछ नहीं है, समझा तू? और आगे बढ़ गया। ऋषभ उसके पीछे जाते हुए बोला, क्यों, क्या बुरा है उस लड़की में? तू मेड को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था तो मुझे लगा कि वो तेरी गर्लफ्रेंड है। और वैसे तुमको भी प्यार करने का हक है, कब तक ऐसे अकेले रहोगे? तुमको भी किसी के साथ की जरूरत है। तो समर चिल्लाते हुए बोला, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, खासकर प्यार की तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे प्यार शब्द से ही नफरत है। प्यार जैसी कोई चीज नहीं होता है। ऋषभ उसके पास जाके बोलता है, यार ऐसा नहीं है, अगर एक इंसान गलत है इसका ये मतलब नहीं होता है कि सब गलत ही हो। सबको एक नज़र से नहीं देख सकते। समर, तुम्हारा काम हो गया है, तुम जा सकते हो।
ऋषभ उसको फिर बोलता है, एक बार फिर सोच के देखना। मैं मानता हूँ तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तू अपनी पूरी लाइफ खराब कर ले। इतना बोल के ऋषभ वह से निकल जाता है और गेट पर जाके एक बार फिर समर को देखता है और बोलता है, काश तू अपनी फीलिंग समझ पाए, और वहां से निकल जाता है। ऋषभ के जाने के बाद समर गुस्से में अपने रूम में जाता है और सारा सामान तोड़ने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है, वो भी तो हम सबसे प्यार करती थी, फिर वो बस पैसों के लिए हम सबको छोड़ के क्यों गई? सब पैसों से प्यार करते हैं, बस पैसों से। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद हम लोगों का क्या होगा। अब तक मेड ने सुहाना को दवा दे दी थी, अब सुहाना को अच्छा फील हो रहा था। वो बेड से टेक लेकर बैठी थी, तभी उसे शोर सुनाई देता है। वो मेड से पूछती है, ये शोर कैसा है? तो मेड उसको बताती है कि ये शोर समर सर के रूम से आ रहा है, शायद वो बहुत गुस्से में है। बहुत देर तक जब शोर बंद नहीं हुआ तो सुहाना से रहा नहीं गया। उसने मेड से बोला कि वो उसको समर के रूम तक छोड़ दे। मेड ने सुहाना को समझाया कि अभी समर सर के रूम में जाना ठीक नहीं होगा, वो बहुत गुस्से में है, पर सुहाना ने उसकी बात नहीं मानी और उसको रूम तक छोड़ने को बोला। मेड ने सुहाना को समर के रूम के बाहर छोड़ा और वो वहां से चली गई। सुहाना को डर तो लग रहा था, पर उसने हिम्मत करते हुए डोर ओपन किया। डोर ओपन करते कि सुहाना हैरान हो गई। अपनी हद में रहो। सुहाना रूम का डोर ओपन करती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि रूम का बहुत ही बुरा हाल था। समर मिरर पर पंच पे पंच किए जा रहा था। समर के हाथ से बहुत खून निकल रहा था। सुहाना उसको देख के भाग के समर के पास गई और समर का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? देखो कितना खून निकल रहा है। समर उसका हाथ झटक देता है, जिससे सुहाना गिर जाती है और वहां पर पड़े कांच के टुकड़े उसके हाथ में लग जाते हैं। पर समर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमको इस घर में रहने की जगह दी है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा जो मन में आएगा तुम वो करोगी। अपनी हद में रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम जैसे लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। समर आगे कुछ और बोलता, पर तभी उसकी नज़र सुहाना पर गई, जो उसको ही आंसू भरी आंखों से देख रही थी। समर ने फिर कुछ और नहीं बोला और गुस्से से अपने रूम से बाहर चला गया। सुहाना तो बस आंखों में आंसू लिए समर को जाता हुआ देख रही थी। उससे तो कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। वो टेबल का सहारा लेकर खड़ी हुई। तब तक वहां पर मेड भी आ जाती है। समर को गुस्से में घर से निकलते देखकर मेड को सुहाना की चिंता होने लगी थी, इसलिए वो रूम में आ गई थी। मेड सुहाना को उसको रूम में ले गई और उसके हाथ से कांच निकाल के पट्टी कर दी। मेड को सुहाना के लिए बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ बोला नहीं और वहां से चली गई। मेड के जाते ही सुहाना जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने आप से बोला, हमको यहाँ पर रहने का कोई शौक नहीं है, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। सुहाना अपना फ़ोन निकालती है और ब्रोकर को कॉल कर देती है। वो ब्रोकर से बोलती है कि उसको आज से ही फ्लैट में शिफ्ट होना है। ब्रोकर उसको बोलता है कि अभी फ्लैट रेडी नहीं हुआ है, तो सुहाना बोलती है, हम अपने हिसाब से ठीक कर लेंगे, पर हमको आज की आज ही फ्लैट चाहिए, और फ़ोन रख देती है। सुहाना फ़ोन रख के सोचने लगती है, उसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई है। वो इतनी मजबूर हो गई है कि कोई भी आके उसको कुछ भी बोल सकता है क्या। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन देखती है तो ऋतु का कॉल था। सुहाना अपने आंसू पोंछती है और कॉल पिक करती है, तो उधर से ऋतु बोलती है, मैंने जब से रूम छोड़ा है तू तो मुझे भूल ही गई है, अब तू मुझसे प्यार नहीं करती। सुहाना, ऐसा नहीं है यार, ऑफिस के काम में बिजी थे और फ्लैट भी तो देखना था। सुहाना की आवाज़ सुन के ऋतु बोली, तेरी आवाज़ को क्या हुआ है, तू रो रही थी क्या? सुहाना, नहीं। वो इतना ही बोल पाई थी कि ऋतु बीच में ही बोली, किसने तुझे रुलाया, तू मुझे बता, मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगी। तो सुहाना हंसते हुए बोली, अरे शांत हो जा मेरी झांसी की रानी, मैंने कल आइसक्रीम खा ली थी इसलिए गला बैठ गया है और कुछ नहीं। ऋतु, तुमने अकेले अकेले आइसक्रीम खाई ना, इसलिए ही ऐसा हुआ। मेरे साथ खाती तो ऐसा नहीं होता, और हंसने लगती है। सुहाना, हम बिल्कुल, अब हमको अकेले आइसक्रीम खाने की तो सजा मिलनी ही थी।
ऋतु, अच्छा ये सब छोड़, ये बता फ्लैट मिला? सुहाना, हाँ और हम आज ही शिफ्ट भी हो रहे हैं। ऋतु, अरे वाह अब तो मज़ा आएगा, मैंने सोच लिया है कि सैटरडे, संडे तेरे साथ रहूंगी। खूब मस्ती करेंगे, कितना मज़ा आएगा ना। सुहाना, अच्छा ऋतु हम तुमको बाद में कॉल करते हैं और बाय बोल के फ़ोन रख देती है। सुहाना अपना बैग पैक करती है और समर के घर से निकल जाती है। वो आज ऑफिस भी नहीं जाती है, उसने सोच लिया था कि अब वो जॉब भी छोड़ देंगी। समर अभी तक घर नहीं आया था, उसको नहीं पता था कि सुहाना घर छोड़ के जा चुकी है। सुहाना ने अपने लिए कैब बुक की और अपने लिए फ्लैट के लिए निकल गई। सुहाना को बार बार समर की कही हुई बातें याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। थोड़ी ही देर में सुहाना अपने लिए फ्लैट पर पहुंच जाती है। वहां पर ब्रोकर उसका पहले से ही वेट कर रहा था। सुहाना ने ब्रोकर से फ्लैट की चाबी ली है और फ्लैट ओपन करके अंदर चली जाती है। वो अभी भी रो रही थी, उसको समर की बातों का बहुत बुरा लगा था। सुहाना जाके सोफे पर बैठ गई और अपने मुंह को अपने हाथों से छुपा के फिर जोर जोर से रोने लगी। उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसको समर की बातों का इतना बुरा क्यों लग रहा है। सुहाना ने अपने आंसू पोंछे और खुद से बोली, तुम किसकी बातों पर रो रही हो? वो तुम्हारे कुछ नहीं लगते। वो तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें बस अपने गोल पर फोकस करना का, जिसकी वजह से तुम यहाँ इस हाल में हो उसको बर्बाद करना है। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हो। और अपने आंसू पोंछ के फ्लैट की सफाई करने में लग जाती है। सफाई करते हुए उसको पूरा दिन निकल जाता है। समर जब घर आता है तो रात हो गई थी। वो सीधा अपने रूम में गया और फ्रेश होकर नीचे आया। आज उसको अपने घर में अलग ही शांति लग रही थी। उसने मेड से पूछा, सुहाना ने दवा ली? तो मेड ने सर नीचे करके बोला, सर मैडम घर पर नहीं है। मेड की बात सुन के तो समर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। समर ने गुस्से में पूछा, घर पर नहीं है मतलब कहाँ गई है? तो मेड डरते हुई बोली, पता नहीं सर, आपके जाने के थोड़ी देर बाद मैडम भी चली गई थी। समर ने गुस्से में बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मेरी परमिशन के बिना यहाँ से गई। समर ने फिर से मेड से बोला, तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तो वो मेड बोली, सर आपको कॉल किया था पर आपका फ़ोन ऑफ आ रहा था। समर ने तुरंत अपना फ़ोन निकला जो अभी भी ऑफ था। उसने अपना फ़ोन ओपन किया और किसी को कॉल किया। फ़ोन पर थोड़ी देर बात करने के बाद समर भी घर से निकल गया। सुहाना ने पूरे फ्लैट की सफाई कर ली थी। अभी वो बैठ के सोच रही थी कि वो खाएगी क्या, क्योंकि जल्दी जल्दी में वो अपने खाने के लिए सामान लाना तो भूल ही गई थी और पूरा दिन सफाई करने में निकल गया था। अब रात हो गई थी। उसने जिस जगह फ्लैट लिया था वो सिटी से बहुत अंदर था और वहां पर पास में कोई शॉप भी नहीं थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका डोर नॉक होता है। वो थोड़ा डर जाती है और बोलती है, इस टाइम कौन हो सकता है? सुहाना अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है और टेबल से एक चाकू उठा के डोर के पास पहुंच जाती है। सुहाना डरते हुए गेट ओपन करती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि सामने समर खड़ा था। समर उसके दोनों हाथों को घूर एंग्री के देखता है और बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझे चाकू से मरोगी। सुहाना समर की बात सुन के अपने हाथों को पीछे कर लेती है। सुहाना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? समर उसकी बात को इग्नोर करके अंदर आ जाता है। वो एक नज़र फ्लैट को देखता है और सोफे पर जाके बैठ जाता है। सुहाना तो बस समर को देखती रह जाती है और अपने मन में बोलती है, कितना बदतमीज आदमी है ये, किसी भी लड़की के घर में ऐसे कैसे आ सकता है। सुहाना अपना सर झटक के समर के पास जाके फिर बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो समर बड़े आराम से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब सुहाना को गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में तिलमिला के बोली, ये मेरा घर है। तो समर ने बोला, मैंने कब बोला कि ये मेरा घर है? वैसे भी ये बेकार सा फ्लैट तुम्हारा ही हो सकता है। ये सुन के तो सुहाना का गुस्सा और बढ़ गया और वो समर से बोली, बेकार है ना, तो क्यों आए हैं यहाँ पर? निकालिए यहाँ से अभी की अभी। समर सुहाना को घूरते हुए बोला, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सको?
सुहाना समर को घूर के देखने लगती है। समर उसको देख के बोलता है, ऐसे क्या घूर रही हो? और हाँ, आज तुम मेरे लिए खाना बनाए बिना कैसे आई? अब तो सुहाना का सर घूमने लगा था। वो अपने मन में बोली, ये पागल इंसान यहाँ इसलिए आया है क्या? समर ने सुहाना को कुछ बोलते न देख के फिर बोला, चलो मेरे लिए खाना बनाओ, चल के फिर तुमको जहाँ रहना हो वहाँ रहो। सुहाना फिर अपने मन में बोली, इस पागल को इंसानों के बीच में किसने छोड़ा? इनको तो पागल खाने में होना चाहिए था, ये अपने साथ साथ दूसरों को भी पागल कर देंगे। सुहाना को कुछ बोलते न देख समर बोला, चलो। अब सुहाना का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया था। वो चिल्लाते हुए बोली, हम आपके नौकर नहीं है जो आपका हर एक ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो समर स्माइल करते हुए बोला, मैंने कब बोला कि तुम मेरी नौकर हो? तुम तो मेरी कुक हो। सुहाना तो गुस्से से पागल हुए जा रही थी। उसने अपना सर पकड़ लिया और बोली, देखिए सर, हमने आपकी जॉब छोड़ दी है और आपने ही बोला था ना कि जब तक हमको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती तब तक ही हम आपके घर में एज अ कुक रह सकते हैं। अब हमको रहने के लिए जगह मिल गई है तो प्लीज़ निकलिए यहाँ से। समर स्माइल करते हुए बोला, अब मेरा मूड चेंज हो गया है। सुहाना गुस्से में अपने बाल नोच लेना चाहती थी। वो अपने मन में बोली, ये पागल इंसान आज मुझे पागल करके ही रहेगा। फिर सुहाना ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, सर, कल तक आपको मेरा रेसिग्नेशन लेटर मिल जाएगा, तो अब आपका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, तो प्लीज आप यहाँ से निकलिए वरना। तो समर स्माइल करते हुए बोलता है, वरना क्या? हाँ, मरोगी मुझे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? फिर बोलता है, लगता है तुम्हारा फीवर दिमाग में चढ़ गया है। सुहाना समर को हैरानी से देखने लगती है तो समर आगे बोलता है, तुम शायद भूल गई हो कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए हैं। तुम चाहो तो उसकी कंडीशन फिर से याद दिला सकता हूँ। समर इतना ही बोल पाया था कि सुहाना गुस्से से बोली, आप चाहते क्या हो मुझसे? समर डेविल स्माइल करते हुए बोला कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। समर की बात सुन के सुहाना का तो मन कर रहा था कि जो चाकू वो अपने हाथ में पके है वो समर को मर दे, पर बेचारी सुहाना ऐसा कर भी तो नहीं सकती थी। सुहाना को कुछ बोलता न देख समर फिर बोला, शांति से मेरे साथ चलो वरना टांगे तोड़ के ले जाओगा। अब चॉइस तुम्हारी है, तुमको मेरे लिए खाना अपने पैरों पर खड़े होके बनाना है या व्हीलचेयर पर बैठ के। समर की बातें सुन के तो सुहाना की आंखें ही बाहर आ गई। वो अपने मन में बोली, ये आदमी बस अपने खाने के लिए मेरी टांगे तोड़ देगा। हाथ तो लगा के देखिए, आज इनके हाथ ना तोड़ दिए तो मेरा नाम भी सुहाना नहीं। चुपचाप मेरे साथ चलो। सुहाना समर को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तभी फिर से कोई उसके डोर पर नॉक करता है। सुहाना को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने बिना सोचे समझे गेट ओपन कर दिया। उसने गेट खोला तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था। सुहाना उसको देख के चिढ़ गई और समर का गुस्सा उसके पर उतारते हुए बोली, कौन हो तुम? तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है क्या, जो इतनी रात को परेशान आत्मा के जैसे घूम रहे हो? बेचारे उस आदमी की तो हवाएं उड़ी हुई थी, क्योंकि सुहाना ने ये सब उसको चाकू दिखाते हुए बोला था। समर सोफे पर बैठा ये सब देख के मुस्कुरा रहा था। उस आदमी को कुछ बोलते न देख सुहाना फिर बोली, मुंह से कुछ फूटेगा कि दही जमा के आए हो? वो आदमी डरते हुए बोला, मैं मैडम, पहले ये चाकू नीचे करिए। तब सुहाना को ध्यान आता है कि उसने तो हाथ में चाकू पकड़ रखा है। वो तुरंत अपने हाथ नीचे कर लेती है। सुहाना के चाकू नीचे करते ही वो आदमी एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, मैडम, ये फ्लैट मेरा है। सुहाना बोलती है, तो? वो आदमी फिर बोला, तो मैडम ये कि आप ये फ्लैट खाली करिए। सुहाना उसकी बात समझ नहीं पाती और बोलती है, मतलब क्या है आपका? तो वो आदमी बोलता है, मैडम, ये फ्लैट मुझे रेंट पर नहीं देना है, तो अभी की अभी मेरा फ्लैट खाली करिए। सुहाना को अब और गुस्सा आने लगा था। वो चिल्लाते हुए बोली, जब रेंट पर नहीं देना था तो ब्रोकर को क्यों बोला? तो वो आदमी बोला, मैडम, मैंने उसको सेल करने के लिए बोला था, उसने आपको रेंट पर दिया, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप इस बारे में उससे ही पूछ लीजिए कि उसने आपको ये फ्लैट रेंट पर क्यों दिया। सुहाना अपना फ़ोन निकालती है और ब्रोकर को कॉल करती है, पर उसका नंबर बंद आता है। सुहाना बोली, ब्रोकर का नंबर तो बंद आ रहा है, आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते हो, मैंने पैसे दिए हैं।
तो वो आदमी बोला आपके पैसे आपको मिल जाएंगे पर आप अभी मेरा फ्लैट खाली करो। सुहाना बोलती है आप मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मैं जल्दी ही ले फ्लैट खाली कर दूंगी। तो वो आदमी बोला सॉरी मैडम, आपको ये फ्लैट अभी खाली करना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ रहना है तो ये फ्लैट परचेज कर लीजिए। सुहाना बोली देखिए कुछ टाइम तो आप दे ही सकते हो, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। तो वो आदमी बोला मैडम ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे बस अपना फ्लैट खाली चाहिए, या तो ये फ्लैट खरीद लीजिए और अगर आप ये नहीं खरीद सकती है तो यहाँ से चली जाइए। सुहाना उस आदमी से फिर बोली आप मुझे बस आज रात का टाइम दे दीजिए, मैं कल सुबह होते ही ये फ्लैट खाली कर दूंगी। तो वो आदमी बोला सॉरी मैडम, ऐसे तो सभी आके बोलेंगे कि कुछ टाइम दे दो, अगर मैं सबको टाइम देता रहूँगा तो मेरा ही घाटा होगा, और वैसे भी आपको ये फ्लैट रेंट पर लेने से पहले मुझसे कांटेक्ट कर लेना चाहिए था कि मैं ये फ्लैट रेंट पर देना चाहता भी हूँ कि नहीं। आपने बस ब्रोकर से बात की और शिफ्ट हो गए, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं, तो प्लीज़ मैडम आप यहाँ से जाइए। अब सुहाना भी कुछ नहीं बोल सकती थी, गलती उसकी ही थी, उसने जल्दी जल्दी में फ्लैट ले लिया था। सुहाना ने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। सुहाना के बाहर जाते ही समर उस आदमी के पास गया और बोला गुड जॉब। सुहाना बाहर आके वही राखी बेंच पर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। समर सुहाना के पास आके बोलता है चलो, पर सुहाना कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है तो समर अपनी कार के पास जाके खड़ा हो जाता है और अपना फ़ोन चलाने लगता है। सुहाना वही बैठी सोच रही थी कि वो अब कहाँ जाएगी, क्या उसको समर के साथ चले जाना चाहिए, पर उसकी भी तो कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट थी, समर के इतना बोलने के बाद वो समर के साथ कैसे जा सकती थी। उसने तो अभी तक सॉरी भी नहीं बोला था। काफ़ी टाइम बाद भी सुहाना जब नहीं आई तो समर फिर सुहाना के पास आता है और बोलता है चुपचाप मेरे साथ चलो समझी, और जाके कार में बैठ जाता है। सुहाना अभी भी वही बैठी सोच रही थी, समर ने कार का हॉर्न बजाता है तो सुहाना कुछ सोचती है और वो भी जाके कार